आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी में मेरी क्लास में स्वागत है। तो गाइस हम अपने 10th क्लास का चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और इसमें हम 3 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और क्या करें, क्वेश्चन नंबर अपने 5 करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा उसने 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। गए तो हमने बिल्कुल सेम टू इसके जैसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब ऐसे में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये देखो यहाँ क्या है, कीवर्ड क्या है, वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो भाई इसमें क्वेश्चन मुझे क्या सिद्ध करके दिखाना है, मुझे क्वेश्चन में दिखाना है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर ये मेरा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मुझे क्या है, कोई किसके रूप का दिखाना, 3m और 3m+1 के रूप का दिखाना है। गाइस ये मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। और सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या कहा उसने, कहा देखो मेरा 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो गाइस 3m और प्लस मेरा क्या है, 1 है। तो गाइस हमारी क्या थी, जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो हमारी क्या थी, a बराबर bq प्लस का r, ये होती है। गाइस मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरा r होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा b से क्या होती है, कम होती है। तो देखो गाइस b मेरा बराबर कितना है, मेरा जो b है वो बराबर कितना है, मेरा 3 हो गया, है ना। तो जो मेरा r है वो क्या हो सकता है, जो मेरा r के मान होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, b से कम होते हैं। r बराबर क्या हो सकता है, ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके बराबर नहीं होगा, इससे क्या होंगे, कभी कम होंगे। और जो मेरा q है, q की जगह क्या है मेरा, q की जगह है मेरा m है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो भाई उसने कहा कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या बताया था आपको, जितना हमारा r का मान होता है उतना हमारे क्या बनते हैं, केस बनते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा, हमारा केस फर्स्ट बनेगा। तो भाई केस फर्स्ट में जो r बराबर वो क्या रखा जाएगा, r बराबर 0 रखा जाएगा। इसे काय में रख दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में रख दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय रख दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है मेरी, a बराबर bq प्लस का r। मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखो, उसके बाद क्योंकि एक ही बार लिखनी पड़ती है। a बराबर b मेरा कितना है, b मेरा 3 है, और जो मेरा q है, q की जगह मेरा क्या है, m है, और r की जगह क्या रखा मैंने, 0। तो a बराबर मेरा कितना आ गया, 3m आ गया। तो गाइस क्या मेरा ये होगा, नहीं गाइस उसने कहा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो गाइस उसने में क्या कहा, उसने कहा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी वर्ग करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, दोनों तरफ का, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दो तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो a का स्क्वायर हो गया बराबर 3m का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 3 9 m स्क्वायर। तो भाई मुझे किसके रूप में दिखाना, मुझे जो दिखाना है वो 3m के रूप में दिखाना है, मुझे 3m की फॉर्म में बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आ जाएगा मेरा 3m स्क्वायर, ये होगा इस। तो इसको क्या मान लूँ, इसको माना 3m स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल m मान लिया। तो मेरा जो a स्क्वायर है बराबर किसकी फॉर्म का आ गया, 3m आ गया। इक्वेशन नंबर ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ऐसे ही केस नंबर फर्स्ट बना देते, क्या बना, केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड देखते हैं गाइस, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, r बराबर में क्या रखूँ, r बराबर 1 रखने पर रख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में। a बराबर b की जगह 3, q की जगह m और r की जगह क्या 1। इसका भी क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ को क्या कर दूँ, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर क्या कर देगा, दोनों तरफ को मैंने वर्ग कर दिया। इसका भी कर दो, a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3m+1 का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो गाइस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बराबर तो हो गया 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 3m और क्या हो गया 1। तो गाइस देखो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 3 9 m स्क्वायर प्लस 1, 3 दूनी 6m। तो गाइस मुझे किसकी फॉर्म का दिखाना है, मुझे जो ये दिखाना है, मुझे दिखाना है 3m+1 का दिखाना है। 3m का तो मैंने दिखा दिया, 3m+1 का, यानी कि मुझे 1 तो चाहिए, 1 को क्या ले लूँगा मैं, एक साइड ले लूँगा 1 तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9m स्क्वायर प्लस का 6m और प्लस का 1 क्या, क्योंकि 1 तो मुझे चाहिए, 1 अलग रखेंगे। अदरवाइज मुझे 3m+1 दिखाना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, a स्क्वायर बराबर, मैं इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा मेरा 3m स्क्वायर प्लस का 2m।
और प्लस का 1। तो भाई मुझे 3m चाहिए, तो इसको मैं क्या मान लूँ, पूरे को कैपिटल M मान लूँगा। तो माना 3m² प्लस का 2m बराबर क्या मान लिया मैंने, m मान लिया। तो जो मेरा a² आया वो क्या हो गया, 3m प्लस 1 आ गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गई। भाई मैंने क्या कहा, जितना मेरा r के मान होंगे उतने मेरे क्या बनेंगे, केस बनेंगे। तो जो मेरा केस थर्ड क्या होगा, क्योंकि r का मान अभी मेरा क्या है, 1 बचा हुआ है, तो r बराबर क्या रखूँ मैं, r बराबर 2 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख दूँ, r बराबर 2 रख देते हैं। देखो भाई r बराबर रख दो, तो a बराबर कितना हो गया 3, q की जगह क्या रखा m, और r की जगह क्या रख दिया मैंने 2 रख दिया। तो इसका भी दोनों तरफ का क्या कर दूँ, वर्ग कर दो, दोनों तरफ का क्या कर दो, वर्ग करने पर, यहाँ भी क्या दोनों तरफ को वर्ग कर दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो a का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3m प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। गाइस यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा, a² प्लस b², यानी कि 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर और प्लस 2a और क्या हो गया b हो गया। तो a² बराबर कितना हो गया, 3 3 9 m² प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और प्लस कितना हो गया 2 दूनी 4 4 3 12 m, ये हो गया। तो a² बराबर कितना हो गया, 9m² प्लस का 12m और प्लस का क्या हो गया 8 हो गया। भाई इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लिया, तो 3m² प्लस का 3 चौक 12m और प्लस का क्या हो गया 8 हो गया। तो गाइस क्योंकि इसने यहाँ क्या दिया, इसने दिया 3m प्लस 1 और यहाँ 3m प्लस और नेक्स्ट होता है, तो गाइस मेरे दो ही केस में आंसर आ गया। पर मैं तीसरा भी आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितना r का मान आता है हमें इतने क्या बनाने पड़ते हैं, केस बनाने पड़ते हैं। तो मैंने ये भी केस बना दिया, इसमें कोई मुझे वैल्यू फाइंड नहीं करनी, तो मैंने 8 को एक साइड ही रख लिया, तो a² हो गया। तो गाइस मैं इसको क्या मानूँ, m मान लेता हूँ मैं, माना 3m² प्लस का 4m को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल M मान लिया। तो a² बराबर कितना हो गया 3m और प्लस का 8, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब गाइस देखो उसने मुझे किसका पूछा था, 3m और 3m प्लस 1 का, तो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही आ गया 3m और क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया। तो गाइस मैं क्या बता सकता हूँ, इक्वेशन नंबर किससे, समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है, 2 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसका 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है, मगर इसका आंसर यही था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, उसने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वही क्या कहा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ हमारे से क्या कहा था, वर्ग कहा था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ घन करेंगे। देखते हैं गाइस क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर जो मेरा 5 है उसमें किसका फॉर्मूला दिखाना है, 3m प्लस 1 और दूसरा क्या है 3m प्लस, तो गाइस 9m रखा उसने, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के क्या होता है, रूप का होता है। अब गाइस देखो ये चीज़ मुझे दी हुई है, मुझे सिद्ध करके दिखानी है। तो क्या माने, सबसे पहले गाइस स्टार्ट करेंगे, माना क्या, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या मान लिया, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो भाई वही b बराबर कितना होगा, b बराबर मेरा 9 होगा, q बराबर मेरा क्या होगा m होगा, और जो r है r बराबर, r के कितने मान हो सकते हैं, देखो b बराबर 9 है ना, तो जो मेरे r के मान होते हैं हमेशा क्या होते हैं 0 होते हैं, इससे क्या होते हैं कम होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होंगे, 9 होगा। तो गाइस वैसे चाहे तो हम जो निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जितने हमारे r के मान होते हैं उतना हम क्या बनाते हैं, इसके केस बनाते हैं। तो गाइस देखो हमें अब यहाँ 8 केस नहीं बनाने, अगर हम 8 केस बनाएंगे तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ
हम सिर्फ 3 से 4 केस निकालते हैं। अगर 3 से 4 केस में हमारे वैसे आंसर आ जाता है तो हम वही छोड़ देते हैं, उसको बता देते हैं इक्वेशन से। जैसे इक्वेशन में बताया ऐसे इस क्वेश्चन को भी बता देंगे। तो सबसे पहले क्या बना, केस फर्स्ट देखते हैं गाइस। केस फर्स्ट में गाइस क्या रखेंगे हम, आर बराबर 0 रखने पर किस में रखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में रख देंगे, एल्गोरिथम पर में। तो गाइस देख दो क्या थी, ए बराबर बी की जगह क्या रखूँ मैं 9, और जो क्यू है क्यू की जगह क्या रखा जाएगा मेरा एम, और आर की जगह क्या रख दिया 0। तो ए बराबर कितना हो गया मेरा 9m हो गया। अब वो गाइस उसने मेरे जो आंसर नहीं है, क्यों गाइस, उसने कहा है इसका घन, मुझे क्या करना है घन। तो क्या कर दो, दोनों तरफ का घन करने पर, तो गाइस क्या कर दो, दोनों तरफ का घन कर दो। तो क्या होगा, ए की क्यूब प्लस 9m की भी क्या हो जाएगा गाइस, 9m की क्यूब हो जाएगी। तो गाइस मुझे चाहिए स्टार्टिंग में 9m की फॉर्म को दिखाना है। तो मुझे क्या करता हूँ, मैं एक 9 यहाँ से कॉमन ले लूँ। तो गाइस जितना मुझे चाहिए उसको बाहर ले लो, और जो बचा उसको सारा क्या मान लो, कैपिटल M मान लो। तो मैंने एक M यहाँ से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हुआ, जब यहाँ से 3 थी इसकी तो 2 हो गई, तो क्या हो गया 9 की 80, और यहाँ क्या हो गया M की क्यूब हो गया। अब देखो गाइस जो मुझे दिक्कत कौन कर रहा है, यू कर रहा है, इसको क्या मान लूँ, माना 18m की क्यूब को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। तो a की क्यूब बराबर कितना हो गया 9m हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरी, फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड बनाएंगे। केस सेकंड में हमारा क्या होगा, r बराबर क्या रखूँ मैं, केस सेकंड क्या हो गया, केस सेकंड। अब एक केस सेकंड में r बराबर क्या रखें, r बराबर 1 रखने पर, तो किस में रखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में रखेंगे। a बराबर b की जगह 9, q की जगह m, और r की जगह क्या रखा 1। इसका भी क्या कर दो, दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों तरफ का घन करने पर। तो गाइस आपको पता है जो हमारा घन होता है, आपको मैं बता दूं फॉर्मूला, जो हमारा घन होता है a प्लस बी की क्या होता है क्यूब होता है। तो क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, और होता है a प्लस का b। जो गाइस क्या होता है, घन की क्यूब होती है। तो इससे दोनों तरफ कर दो गाइस, तो घन कर देते हैं। तो गाइस थोड़ा ज़रा घरेसी जगह है, तो आप थोड़ा इग्नोर करना बैकग्राउंड को, थोड़ा यहाँ से ज़रा रोड ज़्यादा चलता है। ठीक है गाइस, क्यूब कर दो गाइस इसकी। तो क्या होगा, a की क्यूब हो गई, और 9m प्लस 1 की भी क्या कर दो, क्यूब कर देते हैं। तो गाइस देखो a की क्यूब बराबर कितना हो गया 9m की क्यूब, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और प्लस क्या होता है 3 9m, और भी क्या होगा 9m प्लस का 1। ये गाइस देखो गाइस a की क्यूब हो गए गाइस, मुझे चाहिए 9m और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा मेरा 9m प्लस 1 चाहिए। 9m की क्या ले ली मैंने, यहाँ क्यूब हो गई, प्लस यहाँ क्या 1 हो गया, और प्लस यहाँ 3 9m, और 9m प्लस 1 चाहिए। तो गाइस मुझे 9m प्लस 1 टू जो मेरा सेकंड है, मुझे किस फॉर्म में चाहिए 9m प्लस 1। तो मुझे 9m प्लस 1 पर ध्यान दूंगा, और जो भी है इस पर ध्यान में नहीं दूंगा। ठीक है, तो गाइस देखो 1 चाहिए था, तो 1 को क्या ले लूँ, अलग ले लूँगा। तो जो a की क्यूब है कितना हो गया 9m की क्यूब प्लस का 3 9m, और 9m प्लस 1, और वह क्या हो गया मेरा प्लस का 1 हो गया। अब देखो गाइस क्या कॉमन लूँ यहाँ से, तो इस पर ध्यान देंगे गाइस। तो देखो ये क्या हो गया मेरा a की क्यूब हो गया, मुझे 9m चाहिए, तो यहाँ से इन तीनों में क्या लो 9 कॉमन ले लो। मैंने 9 कॉमन लिया, तो यहाँ कितना हो गया 3 थी, एक 9 बच गया, तो 9 में 81, और m की क्या क्यूब। तो ये 9 बाहर गया, तो कितना बचा यहाँ 3m, और 9m प्लस का 1, यही बचा गाइस। देखो और प्लस 1 था, तो ये क्या हो गया मेरा प्लस 1। भाई जो दिक्कत करता है इसको क्या मानेंगे m, तो इसको मैं क्या मान लूँ, इसको m मान लेता हूँ। तो माना जो मेरा 81m की क्यूब है, और प्लस 3m, और 9m प्लस 1, इसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल M मान लिया। तो a की क्यूब बराबर कितना हो गया 9m, और प्लस का 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भाई थर्ड में क्या बताना है मुझे, थर्ड में मुझे लाना है 9m प्लस 8 की फॉर्म का लाना है। ठीक है, तो केस नंबर क्या बनेगा मेरा, अब आया मेरा केस थर्ड। भाई केस थर्ड में r बराबर क्या रखूँ, r बराबर 2 रखने पर रख दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में a बराबर b की जगह 9, q की जगह m, और इसकी जगह क्या 2। इसका भी क्या होगा दोनों तरफ का घन कर देंगे। तो दोनों तरफ का घन करने पर, तो घन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a की क्यूब बराबर क्या होगा 9m प्लस 2 का भी क्यूब हो गया। तो a की क्यूब क्या रखेंगे, a की क्यूब प्लस
बी की क्यूब और प्लस किया जाएगा 3a और b और ब्रैकेट में क्या होता है हमारा 9m प्लस के क्या होगा 2 हो जाएगा। तो a की क्यूब बराबर, तो इसको हम अभी एज रखते हैं, m की क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इसको भी क्या रखेंगे एज रखेंगे। तो लाइन लैंग्वेज अभी कितना हो गया 2 और 9m प्लस का क्या हो गया 2 हो गया। गाइस देखो मुझे 3 से क्या चाहिए था 9m प्लस 8, तो यानी कि मुझे 8 मिलेगा। 8 को कहाँ रखूँगा मैं अलग रखूँगा, 8 को बिल्कुल अलग रख लेंगे। तो a की क्यूब बराबर क्या होगा इस, ये मेरा हो गया 9m की क्यूब और प्लस 3 9m और यहाँ 2 भी था तो 2 भी और 9m प्लस 2 ये हो गया। प्लस 8 को क्या रख दिया मैंने अलग रख दिया। अब देखो गाइस मुझे यहाँ से 9m चाहिए, तो यहाँ सारे में 9 कॉमन ले लेते हैं। देखो गाइस a की क्यूब बराबर मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 9m इक्यासी, क्योंकि 3 पावर थी एक बार से लेके 2 बची 9m इक्यासी m की क्यूब प्लस यहाँ से भी क्या होगा इस, यहाँ से भी क्या ले लूँ कॉमन ले लूँ। जब मैंने यहाँ से 9 कॉमन लिया तो कितना बचा 3 दूनी 6m और 9m प्लस की क्या 2 ये बचा और प्लस का क्या हो गया मेरा 8 हो गया। अब भाई जो चीज़ दिखा देगी उसको क्या मान m मान लेंगे। तो माना जो मेरा 81m की क्यूब प्लस 6m और 9m प्लस 2 है, इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल m मान लेते हैं। तो भाई a की क्यूब बराबर कितना हो गया मेरी, a की क्यूब बराबर हो गया 9m प्लस का 8। इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरी 3 हो गई। तो भाई जब हमारे केस ज़्यादा बनते हैं यानी कि आर की मेरी आगे तक थी तो 3 इक्वेशन में हमारा आंसर आता है, तो हम क्या करेंगे 3 इक्वेशन ही निकाल लेंगे। तो क्या होगा समीकरण किससे है बता देंगे, समीकरण 1 2 व 3 से सिद्ध होता है, 3 से सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक की कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा इस 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो भाई क्या है बहुत ईजी क्वेश्चन थे गाइस। और क्वेश्चन गाइस ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर में 4 नंबर में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है गाइस, गाइस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 3.1 हम क्या हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, 3.1 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। कौन के हैं गाइस हम फिर 3.2 करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैं आपको इसके बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको जिस तरह अब की बार पेपर में इंपॉर्टेंट बताया था इस तरह आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को गाइस लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और गाइस अपने दोस्तों यार शेयर भी करें जिससे उनको पता लग सके कि इस चैनल पर NCERT मैथ हो रहा है। ठीक है गाइस, थैंक यू।